Hello friends, welcome back to my YouTube channel NS English Academy. This is Sonia and this is the channel guys where you learn and practice important questions especially for UGC NET English exam. And we also focus other competitive exams of literature, right? In today's video guys, I'm going to discuss most important English novelist Jane Austen. Works chronology with brief overview, topic wise questions, PYQs, and most expected concept I have done in this video, guys, for you so you can answer easily. If the question from major novelist of 18th century Jane Austen you will find in your exam. So guys, first we will discuss Jane Austen's work chronology, right? The timing period of Jane Austen 1775 to 1817, right? First novel she published Sense and Sensibility, which guys published in the year 1811, right? Austen's first published novel है, इपिस्लरी नॉवल है गाइज, इसको नॉवल इन लेटर्स जिसको आप बोलते हैं इपिस्लरी नॉवल में लिखी गई है एंड इज द स्टोरी ऑफ द डैशवुड सिस्टर्स, जिसमें डैशवुड सिस्टर की स्टोरी के बारे में बताया गया है, एलिनोर एंड मैरियान। एलिनोर एंड मैरियान जो डैशवुड सिस्टर्स हैं एंड उनके लव अफेक्शन के बारे में बताया है। जो उनका लव अफेक्शन है वो एडवर्ड फेरार्स एंड कॉल ब्रैंटन रिस्पेक्टिवली, राइट? जो आपकी एलिनोर है उनका एडवर्ड फर्नांड से एंड मैरियान जो है उनका आपका कॉल ब्रैंडन से लव अफेक्शन एंड लव रिलेशनशिप आपको दिखाया गया है सेंस एंड सेंसिबिलिटी में, राइट? And guys, Pride and Prejudice. This is the second novel published by Jane Austen in the year 1813. जो इसका ओरिजिनल टाइटल था गाइज, फर्स्ट इम्प्रेशन था पहले, लेकिन बाद में आपका ये प्राइड एंड प्रेजुडिस आ गया है। ऑस्टिन की ये सेकेंड नॉवल कंसिडर किया जाती है विच नरेट द स्टोरी ऑफ द बीनेट्स एंड दियर 5 डॉटर्स। बीनेट्स फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस बीनेट्स की स्टोरी है जिसमें इनकी 5 डॉटर्स होती हैं। फर्स्ट वी हैव जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लीडिया, राइट? और ये जो नॉवल स्टार्ट होती है ये स्टार्ट ही होती है जब बीनेट्स की जो इसमें दिखाया जाता है डिज़ायर, उनकी क्या डिज़ायर होती है, मिस्टर एंड मिसेस बीनेट की डिज़ायर टू गेट हर डॉटर्स मैरिड, राइट? तो गाइस ये जो नॉवल है इसमें फोकस किया गया है, द स्टोरी इज ऑन द चेंजेस ऑफ इमोशंस ऑफ एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी फ्रॉम रिपल्सिव टू लव, राइट? दिस इज़ द स्टोरी अबाउट, इसमें इमोशंस दिखाए किस तरीके से जो एलिजाबेथ और आपका जो मिस्टर डार्सी हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में दिखाया, उनकी एवरी स्टेप्स को आपके सामने आपके सामने दिखाया गया है कि किस तरीके से जो इनका रिलेशनशिप है डेवलप हो रहा है धीरे धीरे बाय एंड लार्ज। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट। ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट नॉवल, मैन्सफील्ड पार्क, right? This is the third novel published by Jane Austen in the year 1814. Guys, this is the novel which is center on Fanny Price. Fanny Price एक इसमें प्रोटैगनिस्ट है जो एक पुअर गर्ल होती है, नीज होती है सर थॉमस एंड लेडी बर्ट्रैम की। इनकी नीज होती है, ये अपने पेरेंट्स के यहाँ से मैन्सफील्ड पार्क आ जाती है जब वो 9 ईयर्स ओल्ड होती है सिर्फ, क्योंकि जो इसकी मदर होती है शी हैज़ नॉट इनफ मनी टू नर्च प्राइज ऑल्सो, क्योंकि इसकी और भी अदर सिस्टर एंड ब्रदर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं शी केम इन हर रिलेटिव्स, राइट, टू स्पेंड टाइम, बिकॉज इनकी मदर के पास इतना सब कुछ नहीं होता है कि वो अच्छे से इसको नर्च कर पाए। तो दिस इज़ द स्टोरी कि किस तरीके से उनके साथ में जो आपका प्राइज़ है, ये जो फैनी प्राइज़ है, फैनी प्राइज़ के इसका डेवलपमेंट दिखाया, किस तरीके से इसको इमोशंस, क्या क्या इमोशंस के साथ इसके प्ले हो रहा है, कौन इसके साथ अच्छा नेचर बिहेव करता है, कौन इसके साथ बैड नेचर बिहेव करता है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट मैन्सफील्ड पार्क, जिसके अंदर सोशल अवेयरनेस को दिखाया गया है जैन ऑस्टिन के द्वारा एंड एज वेल एज करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, all the things we seen in this novel Mansfield Park, which published in the year 1814, right? Next we discuss about Emma, right? So guys, Emma, which was the fourth number of novel published by Jane Austen in the year 1815. क्या है इस नॉवल के अंदर? तो गाइस जब ये नॉवल स्टार्ट होती है, बिफोर द बिगनिंग ऑफ दिस नॉवल, जो ऑस्टेन होती है उन्होंने अपने आप ही अपने लिए क्या लिखा है, उन्होंने जो लाइंस आई हैं ये
I am going to take a heroine whom no one but myself will much like. दिस इज इम्पॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो इन्होंने अपने अपने ही लिए लिखा था, राइट, जैन ऑस्टन ने। और ये जो नॉवल है गाइज, ईमा, इसके अंदर आपको दिखाएगा जो मेन कैरेक्टर है वो दिखाया है ईमा वुडहाउस। ठीक है, तो जो टाइटल है वही इसमें प्रोटैगनिस्ट है ईमा वुडहाउस, जो कि द हीरोइन है ऑफ द नॉवल की। और डिस्क्राइब करती हैं, उनको क्या डिस्क्राइब किया है, वो एक रिच हैं, क्लेवर हैं और हैंडसम। दीज थ्री वर्ड डिस्क्राइब बाय ईमा वुडहाउस, रिमेंबर, रिच, क्लेवर एंड हैंडसम। दिस ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो इनके लिए डिस्क्राइब किए गए थे। तो फर्स्ट वी हैव रिच, क्लेवर, हैंडसम, डिस्क्राइब्ड बाय ईमा वुडहाउस। ईमा वुडहाउस के लिए मतलब ये आपको डिस्क्राइब किए गए इसके अंदर। एंड ये हीरोइन है नॉवल की, और कहीं ना कहीं इनको ये मिसकॉन्सेप्शन है कि शी इज़ परफेक्ट इन मैच मेकिंग स्किल। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे से मैच मेकिंग कर लेती है। दिस इज़ द नॉवल अबाउट। और बाद में इनको इसके लिए पता भी चलता है, रियलिटी पता लगता है, तो इनको रियलाइज़ होता है कि येस, आई एम नॉट द वन हु इज़ परफेक्ट इन दिस स्किल्स। इनको बाद में ये बात रियलाइज़ होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनको ये मिसकॉन्सेप्शन होता है, राइट। ये अपने फादर के साथ रहती हैं हार्ट फील्ड में, राइट। इनके जो फादर होते हैं, विडोड फादर हैं, उनके साथ ये रहती हैं, और ये इनका काम होता है मैच मेकिंग्स करना। तो दिस इज़ दी ओवरव्यू ऑफ द नॉवल ईमा विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1815, रिटन बाय जैन ऑस्टन। ओके, so guys, next we have number 5, Northanger Abbey, which published 1880 posthumously, ये publish हुई है posthumously after the death of Jane Austen, right? So this is the novel जिसमें protagonist है कैथरीन। कैथरीन इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट है, और ये इस नॉवल के अंदर गॉथिक नॉवल के एलिमेंट्स मिलते हैं। रीज़न इसका क्या है, जो हमारी हीरोइन है इस नॉवल की या प्रोटैगनिस्ट है कैथरीन, शी इज़ कीन टू रीड गॉथिक नॉवेल्स। और कहीं ना कहीं वो इस इमेजिनेशन में पूरी तरीके से लॉस्ट होती हैं कि वो हमेशा गॉथिक नॉवेल्स पढ़ती हैं, और जितनी भी रियलिटीज़ होती है तो उसको कहीं ना कहीं गॉथिक गॉथिक नॉवल से रिलेट करने की कोशिश करती है, जो कैथरीन होती है, राइट। अच्छा, इस वाली नॉवल में जो मैं बता रही हूँ आपको, नॉर्दिंगर अबे, मिस्टर एंड मिसेस एलन, जो इनके चाइल्डलेस नेबर्स होते हैं, उनके पास ये रहती है आपकी कैथरीन, राइट। तो इनके पास रहती है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कीन होती है गॉथिक नॉवेल्स पढ़ने की, और जिसकी वजह से ना इसको अपनी लाइफ में बहुत ऐसे एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस इसको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, एंड कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है इसकी लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गॉथिक नॉवेल्स, राइट। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट नॉवल रिटन बाय जैन ऑस्टन। वी हैव परसुएशन, राइट। सिक्स नॉवल परसुएशन, this also published in the year 1818 but posthumously, okay, remember। सो गाइस, परसुएशन ये इनकी ऑस्टेन की लास्ट कंप्लीटेड नॉवल है, इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव मिच्योर वर्क। ये इनका मिच्योर वर्क रिप्रेजेंटेटिव है एंड नरेट्स द स्टोरी ऑफ, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी एनी इलियट है, ANNE, एनी इलियट इसमें प्रोटैगनिस्ट है, जो अपनी इंगेजमेंट तोड़ देती हैं फ्रेडरिक वेंटवॉर्थ से इनकी इंगेजमेंट होती है, और ये उसको तोड़ देती है लेडी रजल, जिनको ये अपनी मदर की जैसे ही कंसीडर करती हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओन मदर। जो एनी है, लेडी रजल को ही अपनी मदर कंसीडर करती है, और इनके कहने पे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो ये आपका जो फ्रेडरिक वेंटवॉर्थ हैं, वो पुअर होता है, राइट, पुअर नेवल ऑफिसर होता है। दैट इज़ द रीज़न कि वो अपनी इंगेजमेंट तोड़ देती है एनी। लेकिन बाद में क्या होता है, सेवरल ईयर्स लेटर द सिचुएशन टर्न्स, अब सिचुएशन टर्न्स हो चुकी है, एंड जो वेंटवॉर्थ हैं, जो जिससे इन्होंने अपनी इंगेजमेंट तोड़ी थी एनी ने, अभी वो क्या बन गए, वो कैप्टन बन गए, राइट। तो लास्ट जो है इसका एक हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ पे एनी की और कैप्टन वेंटवॉर्थ की दोबारा से मीन्स शादी हो जाती है, दोबारा नहीं लेकिन ये लव अफेक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं इनकी शादी होके इसकी हैप्पी एंडिंग होती है नॉवल की, राइट। लेट्स डिस्कस अनफिनिश्ड वर्क बाय जैन ऑस्टन। वी हैव द वेडसन, जो कि आपका 1804 है जिसका, एंड नेक्स्ट वी हैव Sanditon 1817, right? These two works are unfinished, okay? So without having lot of time, now I'm going to practice PYQs, topic wise PYQs, repeated concept, which have been asked in UGC NET exam on particular Jane Austen novelist, okay?
Let's discuss. So guys, first question we have, which of the following is a spoof of a gothic novel? देखिए, spoof of a gothic novel अभी गाइस हमने डिस्कस किया था कि नॉर्देंगर अबे, राइट, नॉर्देंगर अबे जिसमें एलिमेंट्स मिलते हैं गॉथिक नॉवेल्स के, रिटन बाय जैन ऑस्टेन इन द ईयर 1818, पोस्टमस पब्लिश हुई है ये आपकी. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following novels is a satire on the Gothic novel? Gothic novel पर satire कौन सी novel है जो इसमें से है? So we have Northanger Abbey. See guys, how many types examiner ask same answer question to you, right? देखिए, फर्स्ट उन्होंने पूछा स्पूफ ऑफ गॉथिक नॉवल, भी कंसीडर किया जाता है नॉर्देंगर अबे को, जैन ऑस्टेन की, एंड satire on the gothic novel, this is also consideration about northanger abbey, right? 1880 में publication है, posthumous publish हुई है ये इनकी, right? Let's discuss next question, right? Pick out two Austen's heroines from the following list who are light-minded but neglected in the beginning but gradually are acknowledged to be correct by characters who have previously looked down on them. यहाँ पे आपको टू हीरोइंस के नेम बताने हैं जैन ऑस्टिन की, जो स्टार्टिंग में तो जिनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, बट ग्रेजुअली व्हेन द सिचुएशन टर्न्स, इनके कैरेक्टर को इनको एक्नॉलेज किया गया है कि दिस इज़ द राइट कैरेक्टर. ओके, तो वो कौन सी नॉवल हीरोइंस हैं इनकी, जैन ऑस्टिन की? सो वी हैव ऑप्शन नंबर बी मीन्स फैनी प्राइस, एंड ऑप्शन डी एनी एलियट. एनी एलियट मैंने आपको अभी बताया था गाइज, ये जो इनकी परजुएशन नॉवल आई है, लास्ट नॉवल जो इनकी है, 6 नंबर की कंप्लीट नॉवल जो लास्ट इनकी जैन ऑस्टिन की परजुएशन है, उसमें ये कैरेक्टर है, हीरोइन है एनी एलियट, जिन्हें स्टार्टिंग में तो नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बट एज द सिचुएशन टर्न्स तो कहीं ना कहीं इनको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि ये करेक्ट थी कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर में. लाइक वी हैव नेक्स्ट फैनी प्राइस. फैनी प्राइस गाइज हमने अभी उसमें पढ़ा था, कौन सा नॉवल था इनका, मैंसफील्ड पार्क. मैंसफील्ड पार्क विच पब्लिश्ड इन द ईयर 1814. इसमें प्रोटैगनिस्ट हैं आपकी फैनी प्राइस. फैनी जो कि आपको मैंने बताया था अपनी नीज, जो कि नीज होती है किन की होती है, सर थॉमस एंड लेडी बर्ट्रैम की, और ये इनके यहाँ रहने के लिए जाती हैं, राइट? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट. स्टार्टिंग में इनको भी नेग्लेक्ट किया जाता है, बट ग्रेजुअली इनको एक्नॉलेज कर लिया जाता है कि दिस कैरेक्टर इज करेक्ट. ओके, let's discuss next question. Jane Austen's Pride and Prejudice most clearly shows the influence of, देखिए कौन सा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, रिचर्डसन, राइट? रिचर्डसन का इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है प्राइड एंड प्रेजुडिस में, राइट? नेक्स्ट वी हैव हु फेमसली सेट 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on. सो आंसर वी हैव जैन ऑस्टेन, राइट? ऐसा मानना था आपका जैन ऑस्टेन का, राइट? दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. जैन ऑस्टेन जिनका टाइमिंग पीरियड है आपका 1775 to 1817, राइट? रिमेंबर. फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु आर द डैशवुड सिस्टर्स इन जैन ऑस्टेन सेंस एंड सेंसिबिलिटी. So guys, I have discussed this also when I explaining brief overview regarding novels of Jane Austen, that कि जो डैशवुड सिस्टर्स है, we have Eleanor and Marianne. Okay, so this is the answer, option first and second, एलिनोर एंड मैरियान, जिन्हें हम डैशवुड सिस्टर जैन ऑस्टेन की सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो फर्स्ट नॉवल है उसमें रीड करते हैं, पब्लिश हुई थी 1811 में. ओके, लेट्स डिस्कस next question. In which Jane Austen novel do you find the characters Annie Elliot, Lady Russell, Louisa Musgrove एंड कैप्टन वेंटवर्थ? देखिए, एनी एलियट जिनकी शादी होती है कैप्टन वेंटवर्थ से इन दी नॉवल परजुएशन विच केम, जो लास्ट नॉवल कंसीडर की जाती है जैन ऑस्टेन की लास्ट कंप्लीटेड नॉवल, राइट? एंड द पब्लिकेशन है इनका, ये पोस्टमस पब्लिश हुई है 1818 में. एंड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच जैन ऑस्टेन्स नॉवल, वो कौन सी नॉवल है? सो वी हैव परजुएशन, राइट? लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्देंगर अबे इज अ पैरोडी ऑफ दी. तो कौन सा इसमें पैरोडी है, किसकी है? गॉथिक, राइट?
एज आई हैव डिस्कस अबाउट इट कि इस नॉवल को नॉर्दिंगर अबे को पैरोडी ऑफ द गॉथिक रोमांस भी कंसीडर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव Jane Austen's Pride and Prejudice starts with the famous statement, "It is a truth universally acknowledged that a single man is possession of a good fortune must be in want of a life." As we get to read the novel, this statement seems to be made from the point of view, किस point of view से इस statement को लिखा है, right? So answer we have, so guys we have the surroundings, families, Mrs. Bennet, and the women of Jane Austen's age and society. These are the points जिसकी वजह से इस लाइन को स्टेटमेंट को लिखा गया है इन दी प्राइड एंड प्रेजुडिस की फर्स्ट लाइन्स में, राइट। मिस्टर बीनेट यहाँ पे नहीं आएगा, अदरवाइज 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the group of young male characters in Jane Austen's novel is not sent to the University of Education? वो कौन से मेल कैरेक्टर्स हैं आपके जैन ऑस्टिन की नॉवेल्स में जिन्हें पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लिए नहीं भेजा गया था, राइट। सो वी हैव हैरी टिल्ने, हेनरी टिल्ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Whom does Harriet Smith finally marry in one of Jane Austen's novels? देखिए हैरिट स्मिथ फाइनली वो किन से शादी करते हैं, तो मिस्टर मार्टिन से शादी होती है। ये आपकी जो ईमा नॉवेल है ना, ईमा, राइट, विच पब्लिश्ड इन द ईयर 1815, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया ये, ठीक है। इसमें हैरिट स्मिथ और जिसमें मैंने आपको बताया था जो ईमा वुड, क्या नाम था उनका, ईमा वुड हाउस है ना, ईमा वुड हाउस जो हीरोइन थी नॉवेल की, ईमा वुड हाउस जो अपने आप को ऐसा मानती थी कि शी हैज़ अ प्राइड ऑफ इन हर की मैच मेकिंग स्किल्स, की उनके अंदर कहीं ना कहीं मैच मेकिंग वो अच्छे से कर सकती है कपल्स की। सो दिस इज़ द प्राइड इन हर कैरेक्टर, बट आखिरी में क्या होता है कि उनको रियलाइज़ होता है कि शी इज़ नॉट परफेक्ट इन मैच मेकिंग, राइट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम ईमा विच पब्लिश्ड इन द ईयर 1815 बाय जैन ऑस्टन। ओके, let's move on. Next question. Who among the following is not a character in Pride and Prejudice? So we have to select the character which is not we find in Pride and Prejudice, second number novel by Jane Austen in the year 1813 में आपकी आ रही है, right? तो यहाँ पे कौन सा देखिए, मिस्टर डार्सी भी है, मिस बिंगले भी हैं, यहाँ पे मिस बैट्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है इस नाम का, अदरवाइज मिस्टर कॉलिंस भी हैं, राइट। Let's move another question. Which of the 2 novels of Jane Austen have the spa town of Bath as a primary location? So we have the answer option number C, means option C and D, Northanger Abbey and Persuasion, right? Let's move on. Next question. Which one of the following novels of Jane Austen वॉज अबैंडन अनफिनिश्ड? देखिए अनफिनिश्ड कौन सी नॉवेल्स हैं इनकी, अभी हम लोगों ने गाइस डिस्कस किया था। देखिए जो नॉर्देंगर अबे है, परजुएशन है, ये दोनों नॉवेल्स जो हैं जैन ऑस्टिन की, इनकी पोस्टमसली पब्लिश हो रही हैं, राइट। सो वी हैव द वेटसन इज द नॉवल विच इज अनपब्लिश्ड, ओके, अनफिनिश्ड। वेटसन, दिस इज द नॉवल जो कि इनकी कौन सी है, अनफिनिश्ड नॉवल है, राइट। अरेंज द फॉलोइंग विमेन नॉवलिस्ट इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि इनको सेट करना है क्रोनोलॉजी में, राइट। सो दैट्स द रीज़न गाइज मैं आपको पर्टिकुलर नॉवलिस्ट, मेजर नॉवलिस्ट के, मेजर राइटर्स के टाइमिंग पीरियड आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि दीज टाइमिंग पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू आंसर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो देखिए इनको सेट कर लेते हैं। सो वी हैव सी ऑप्शन, फैनी बर्ने, देन उसके बाद आपकी एनी रेडक्लिफ टू होम वी स्टडी इन गॉथिक नॉवेल्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव मारिया एडवर्थ एंड देन जैन ऑस्टन, एंड देन वी हैव एनी ब्रॉन्टे, राइट। ब्रॉन्टे सिस्टर्स में एनी ब्रॉन्टे जो सबसे यंगर होती हैं उनको बोलते हैं एनी ब्रॉन्टे, उनका नाम है, राइट। तो क्रोनोलॉजी में सेट कर लेंगे इनको। जैन ऑस्टन का तो आपको पता ही है ईयर, जो टाइमिंग पीरियड इनका 1775 एंड 1817, राइट।
Hope guys you like the questions I discussed in today's video. टॉपिक वाइज जैन ऑस्टन जो मैंने पर्टिकुलर नॉवलिस्ट के बारे में आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस किए आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे. प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ support my channel if you really want ki such videos you will get in future also, informative videos as well as the written written notes I'm just providing you. You guys can see I have write all these first then I discuss with you, so you have no need to write more. You just click screenshot and you just get this information. Okay, this list chronology manner I have mentioned in this video or in other videos of mine will help you in your examination. Till then, bye bye, have a great day.